नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम कक्षा 11 की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 हिंदी का पहला पाठ साखी का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार संत कबीर दास जी हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं, बलिहारी गुरु आपणे दोहाड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। तो ध्यान से समझिएगा। बलिहारी, बलिहारी मतलब न्यौछावर करना। गुरु मतलब गुरु, आपने मतलब अपने गुरु पर। ठीक है, तो अपने गुरु पर मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। किसको? स्वयं को। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर स्वयं को न्यौछावर कर सकता हूँ। फिर क्या कहते हैं? दोहाड़ी, दोहाड़ी मतलब होता है एक दिन में। कई बार मतलब कितनी ही बार, तो एक दिन में कितनी ही बार या फिर अनेक बार। तो पूरा जोड़कर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर स्वयं को एक दिन में कितनी ही बार न्यौछावर कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? जिन्होंने मानिस, मानिस मतलब मनुष्य, जिन्होंने मुझे मनुष्य से, ते मतलब से, देवता, देवता बनाने में, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, बार नहीं लगाई। लागी बार मतलब देर नहीं लगाई। ठीक है, तो बार का मतलब देरी से है। जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी सी भी देर करत न लागी, नहीं लगाई। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर स्वयं को एक दिन में कितनी ही बार न्यौछावर कर सकता हूँ। जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई। कहने का क्या मतलब है कि भाई मनुष्य से देवता कैसे बन सकता है कोई? तो इसका तात्पर्य ये है कि गुरु की, आप ऐसे समझिए कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद कबीरदास को पता चला कि जो उनकी आत्मा है ना, वो तो भगवान का ही अंश है और वो वापस मृत्यु के बाद भगवान में ही मिल जानी है। तो ये चीज़ उनको पता चली गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। आगे कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो सतगुरु, सतगुरु भी कह सकते हैं या फिर अच्छा गुरु भी कह सकते हैं, कि जो महिमा है ना वो अनंत है। अनंत मतलब अनंत है या फिर अपार है। तो सतगुरु की महिमा अनंत है। सतगुरु मतलब अच्छे गुरु की। तो अच्छे गुरु की महिमा अनंत है और अनंत किया उपकार, उन्होंने अनंत उपकार किया है। उपकार मतलब उपकार। ठीक है, और उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। लोचन अनंत, लोचन अनंत का मतलब होता है, लोचन मतलब नेत्र, अनंत मतलब दिव्य। तो या सॉरी, दिव्य मत कहिए, लोचन अनंत का मतलब ही होता है दिव्य दृष्टि। तो लोचन अनंत का मतलब हो गया दिव्य दृष्टि, उघाड़िया मतलब खोल देना। तो खोल दी है या फिर खोल दिया है। तो लोचन अनंत उघाड़िया, इसका मतलब उन्होंने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। लोचन अनंत का मतलब दिव्य दृष्टि, उघाड़िया मतलब खोल दी है। तो दिव्य दृष्टि खोल दी है, अर्थात उन्होंने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अनंत दिखावनहार, और अनंत, अनंत का यहाँ पे मतलब है अनंत ब्रह्म से या फिर भगवान के विराट स्वरूप से। और दिखावनहार मतलब दिखाने वाले। तो उन्होंने हमें अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। दिखाने वाले मतलब दिखाना का, किसको दिखाया है? भगवान को। तो अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं या फिर भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे गुरु की महिमा
अनंत है, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि प्रदान की है। ठीक है, लोचन अनंत उघाड़िया मतलब लोचन अनंत मतलब दिव्य दृष्टि, उघाड़िया मतलब खोल दिया। तो उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि प्रदान की है, अनंत दिखावनहार और भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि उन्होंने कवि को भगवान के दर्शन कराए हैं। आगे चलें। आगे कहते हैं, दीपक दिया तेल भरी अबाती दई घट, पूरा किया बिशाहुणा बहुरी नावो हट। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें दीपक दिया है। दीपक मतलब दीपक, दीपक का मतलब होता है ज्ञान रूपी प्रकाश, क्योंकि दीपक जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ पे ज्ञान होता है। लेकिन अंधेरा हो जाए तो लगेगा कि बगल में चुड़ैल बैठी है, ऐसा होता है ना। तो वही चीज़, अज्ञानता में लगता है कि चुड़ैल बैठी है, लेकिन जैसे ही दीपक जल जाता है सब कुछ दिखने लगता है, तो हमें ज्ञान हो जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो हमें भ्रम हो रहा था। ठीक है, तो वही दीपक दिया। दीपक कैसा है? ज्ञान रूपी दीपक। तो दीपक दिया अर्थात गुरु ने हमें ज्ञान रूपी दीपक दिया है। ठीक है, अब ये जो दीपक है ना, ये प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है। तेल भरी मतलब तेल से भरा हुआ है। कैसा तेल है? प्रेम रूपी तेल। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ, प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया है। एक एक वर्ड क्लियर हो गया ना। जो तेल है ना वो प्रेम रूपी है, और वो प्रेम कैसा है? वो भगवत प्रेम रूपी तेल है। ठीक है, यानी उसमें जो कहने का मतलब कि जो कवि है ना वो भगवान से ही प्रेम करते हैं। तो वो जो दीपक में तेल है उसकी तुलना की गई है भगवत प्रेम रूपी तेल से, और जो दीपक है उसकी तुलना की गई है ज्ञान रूपी दीपक से। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया है। बाती दई अघट। अब आगे कहते हैं कि बाती, उसमें जो बाती है ना, बाती मतलब सुरती भी बोलते हैं, जो जलती है दीपक में। तो दई अघट, वो बाती जो है अघट है। अघट मतलब ना घटने वाली। ठीक है, और उसमें कभी ना घटने वाली बाती भी डाल दी है। अब बाती डाल दी है जो अघट है, अर्थात जो कभी घटती ही नहीं है। तो ये जो घटने वाली बाती नहीं है ना, ये है ईश्वर को पाने की लालसा। तो ईश्वर को पाने की लालसा रूपी बाती है। ठीक है, मतलब उनकी जो ईश्वर को पाने की लालसा है वो कभी कम ही नहीं होती। वो तो हर क्षण केवल प्रभु का ही नाम भजते रहते हैं और उन्हें ही पाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहाँ पे समझ में नहीं आता बच्चों को। ठीक है, तो बाती जो है वो बाती कैसी है? अघट है, यानी बाती कभी घटती नहीं है, अर्थात ईश्वर को पाने की जो इच्छा है उनकी वो कभी घटती नहीं है, वो कभी कम नहीं होती है। तो अब बड़ा प्रश्न हो रहा होगा कि सर कितना घुमा फिरा के पढ़ा दिया, अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखना बहुत सरल है। तो आप ऐसे पढ़ेंगे इसको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया है, और उसमें कभी ना घटने वाली ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी बाती भी डाल दी है। ठीक है, पूरा किया बिशाहुणा। आगे वो कहते हैं कि हमने बिशाहुणा पूरा कर लिया। बिशाहुणा मतलब फेरा। बिशाहुणा का मतलब भी होता है खरीदारी, जैसे आप खरीदने जाते हैं बाजार में कुछ, तो वो चीज़ खरीदारी बिशाहुणा के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ पे फेरा से मतलब है जैसे जीवन मरण का जो फेरा होता है ना, वो पूरा किया। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मृत्यु होती है और फिर नया जीवन लेकर, नया शरीर लेकर हम फिर से वापस धरा पर आते हैं और फिर अपना जीवन जीते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो ये जो चक्र है ना, ये मैंने पूरा किया, मैंने पूरा कर लिया।
ऐसे आसान शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने जीवन का फेरा पूरा कर लिया है। और बहुरी ना आवो हट, आवो नहीं आना पड़ेगा, हट मतलब बाजार। तो जब आप बाजार में अपना ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं तो आप घर लौट जाते हैं ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इस संसार को बाजार कहा है। और घर क्या है? परमात्मा का घर, मृत्यु के बाद ईश्वर से मिलन। तो उसको उन्होंने कहा कि अब मुझे हट में बहुरी ना आवो हट, मुझे अब हट में नहीं आना पड़ेगा, अर्थात मुझे इस संसार रूपी बाजार में फिर से बहुरी ना आवो नहीं आना पड़ेगा। ठीक है। तो कहते हैं कि मैंने अपना पूरा बिशाहुणा पूरा कर लिया है, अर्थात अपनी खरीदारी पूरी कर ली है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने अपनी खरीदारी पूरी कर ली है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए दो तरह से लिखिए। इसको ऐसे लिखिए कि मैंने अपनी खरीदारी पूरी कर ली है, अर्थात मैंने जीवन का फेरा पूरा कर लिया है और अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आना पड़ेगा। फिर से नहीं आना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि ईश्वर को पाने के बाद उनकी आत्मा ईश्वर में ही विलीन हो जाएगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया है और बाती दई अघट, और उसमें कभी ना घटने वाली भगवान को पाने वाली लगन रूपी बाती भी डाल दी है। बाती को बत्ती भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो जलती है। अब पूरा किया बिशाहुणा बाहुरी न्यावो हट। हट का मतलब बाजार, और कैसा बाजार? ये संसार रूपी बाजार। ठीक है, हट का मतलब बाजार ही होता है। तो वो कहते हैं कि पूरा किया बिशाहुणा, तो उन्होंने अपना बिशाहुणा पूरा कर लिया है, अर्थात उन्होंने अपनी खरीदारी पूरी कर ली है। तो इस संसार की खरीदारी उन्होंने पूरी कर ली है, अर्थात उन्होंने जीवन का फेरा पूरा कर लिया है। अब बहुर ना वो हट, और इसीलिए उन्हें संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर को पाने के बाद उनकी आत्मा भगवान में ही विलीन हो जाएगी। ये चीज़ मैं अपनी तरफ से जोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ईश्वर को पाने के बाद उनकी आत्मा भगवान में ही विलीन हो जाएगी। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़कर आपको बताया है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसीलिए संसार रूपी बाजार में उन्हें फिर से नहीं आना पड़ेगा, बस। तो कहते हैं कि बूढ़े थे परियुबरे, गुर की लहर चमंकी, भेरा देखा जरजरा, उतरी पड़े फरंकी। अब यहाँ पर कहते हैं कि बूढ़े थे अर्थात डूबे थे। परियुबरे, परियुबरे मतलब परि मतलब किंतु, उबरे मतलब बच गए, पार हो गए। तो कवि कहते हैं कि इस संसार की मोह माया में वो बूढ़े हुए थे, अर्थात डूबे हुए थे। हम लोग भी तो संसार की मोह माया में डूबे हैं ना। पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, तो सब कुछ सांसारिक मोह माया ही तो है। तो कहते हैं कि बूढ़े थे, कवि कह रहे हैं कि वो सांसारिक मोह माया में बूढ़े हुए थे। किंतु गुरु की लहर चमक, लेकिन गुरु की जब लहर चमकी, अर्थात जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी या फिर ज्ञान रूपी तरंग चमकी, तो उबर गए, अर्थात उन्हें ये पता चला कि ये जो मोह माया की नाव है ना, वो जर्जरा है। भेरा देखा जर्जरा, भेरा मतलब नाव, भेरा मतलब नाव, देखा मतलब देखा, जर्जरा मतलब जीर्ण शीर्ण, कमजोर, पुराना। उतरी परे फरंक, और हम तुरंत, फरंक मतलब फरंक मतलब तुरंत, उतरी परे उतर गए। पूरा मिक्स हो गया, नहीं समझ में आया। तो कवि कहते हैं कि बूढ़े हुए थे। कवि कहते हैं कि हम इस सांसारिक मोह माया में या फिर इस सांसारिक मोह माया के जाल में, चलिए ऐसे ही कहिए, ज़्यादा लंबा मत खींचिए। कवि कहते हैं कि इस सांसारिक मोह माया में हम डूबे हुए थे, लेकिन जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो हमने देखा कि जो हमारी नाव है वो बहुत पुरानी है, अत्यंत जीर्ण शीर्ण है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, जर्जरा मतलब जीर्ण शीर्ण या फिर पुराना। तो जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो हमने देखा कि हमारी नाव पुरानी है या फिर कमज़ोर है। उतरी परे फरंक, और हम तुरंत उस नाव से
उतर गए और उबर गए, अर्थात जिसकी वजह से डूबने से बच गए। उबर गए मतलब का यही है कि जिसकी वजह से जब हम नाव से उतर गए तो हम उबर गए, अर्थात हम डूबने से बच गए। तो अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उन्हें सांसारिक मोह माया की वास्तविकता दिखाई दी, अर्थात उन्हें ये पता चला कि जो भी संसार में है ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, केवल भगवान का नाम ही एक वास्तविकता है जीवन में, बाकी कुछ भी वास्तव में नहीं है, मोह माया में नहीं पड़ना है, ये सारी चीज़। ठीक है, तो कहते हैं बूढ़े थे, एक बार रिवीजन करेंगे। कभी कहते हैं कि हम सांसारिक मोह माया में डूबे हुए थे, अब इस पर ही उबरे को छोड़ देंगे। लेकिन जब गुरु की लहर चमकी, अर्थात जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी, तो हमने देखा कि हमारा ये जो भेरा है, अर्थात हमारी संसार रूपी मोह माया की जो नाव है वो अत्यंत पुरानी है या फिर अत्यंत कमज़ोर है, और हम तुरंत उससे उतर गए, जिसकी वजह से हम डूबने से बच गए। क्लियर है? थोड़ा सा आप बढ़ा कर लिख दीजिएगा कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उन्हें सांसारिक मोह माया की वास्तविकता पता चली, अर्थात उन्हें पता चला कि संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, जिसे देखकर उनके मन में ईश्वर को पाने की इच्छा जागी। बस थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिएगा, ये चीज़ समझा दीजिएगा, अगर पढ़ रहे हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या बात आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इतना बढ़ा कर लिख देंगे तो आपको और अच्छे अंक मिलेंगे। अब आगे, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पाश। तो अब हम सबको भी चिंता लगी रहती है कि भाई पास होंगे या नहीं होंगे, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, पूरे होंगे या नहीं होंगे, घर जाएंगे तो मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, मित्र के साथ घूमने जाना है, घर वाले जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, तो सबको चिंता रहती है। तो चिंता बड़ी भयानक चीज़ है। तो वही वो कहते हैं कि चिंता, अब जो आपको चिंता ही करनी है तो आपको क्या करना है, चिंता का मतलब यहाँ पे चिंतन से है, ध्यान से है। हरि नाव की, हरि नाम मतलब भगवान के नाम की। तो कवि कह रहे हैं कि इस संसार में यदि चिंतन करना ही है तो भगवान के नाम का ही करना चाहिए। ठीक है, तो इस संसार में यदि चिंतन करना है तो हरि नाव की कीजिए, अर्थात हरि मतलब भगवान के, नाव मतलब नाम की। तो कवि कहते हैं कि इस संसार में यदि चिंतन करना ही है तो भगवान के नाम का ही करना चाहिए। और न चिंता दास, जो दास होता है अर्थात जो भगवान का दास होता है या फिर जो भगवान का भक्त होता है, वो केवल और न चिंता करता, अर्थात और चिंता नहीं करता, अर्थात वो तो केवल भगवान की ही चिंता करते हैं और किसी सांसारिक वस्तु की चिंता नहीं करते। ठीक है, तो जो दास होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो तो केवल भगवान का ही चिंतन करते हैं या फिर भगवान का ही ध्यान करते हैं और न चिंता, और किसी सांसारिक वस्तु की चिंता नहीं करते। जे कछु चितवे राम बिन, वो भक्त जो होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ भी चितवे अर्थात जो कुछ भी चिंतन करता है, चितवे मतलब चिंतन करना, तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी चितवे राम बिन, सीधा सीधा तात्पर्य जे कुछ चितवे, अगर कोई चिंता करता है वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान का चिंतन करने के अलावा कुछ मतलब कुछ अलावा, तो जे कछु चितवे राम बिन मतलब भगवान का चिंतन करने के अलावा, तो वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राम अर्थात भगवान का चिंतन करने के अलावा सभी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना, मतलब पैसा मिलेगा कि नहीं, पास होंगे कि नहीं, तो ये सारी चीज़, सभी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना सोई काल की फांस, काल की पास के समान है। काल की पास मतलब मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला है। ठीक है,
सोई काल की पास, काल की पास होती है, यमराज के पास एक पास होती है, उससे सबको बांध देते हैं वो, और फिर प्राण खींच लेते हैं। तो वही चीज़, तो वो पास के समान है। पास मतलब बंधन होता है एक तरह से, पास ही कहते हैं उसको, फंदा कह सकते हैं, बंधन कह सकते हैं। तो सोई काल की पास, काल की पास का मतलब होता है मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझिए आसान शब्दों में, एक बार समझाने के बाद रिवीजन कराना आसान हो जाता है। तो कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, कवि कहते हैं कि अगर इस संसार में चिंतन करना ही है तो भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। और न चिंता दास, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं, और न चिंता अर्थात वो किसी सांसारिक वस्तु की चिंता नहीं करते, पैसा, घर, गाड़ी ये सब नहीं सोचते। अजय कछु चितवे राम बिन, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राम बिन अर्थात ईश्वर का चिंतन करने के अलावा किसी और का चिंतन अर्थात किसी अन्य सांसारिक वस्तु का चिंतन करना काल की पास के समान है, अर्थात मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला है। ठीक है, पैसों के चक्कर में भागेंगे तो जीवन भर मरते समय तक पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, हाय पैसा, कितना पैसा, तो एक बंधन में बंध गए ना कि पैसा ही कमाना है। उसी तरह से घर बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है, 5 करोड़ की गाड़ी खरीदनी हो तो बस उसी की टेंशन होगी कि कैसे खरीदेंगे, कमाओ 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 कमाओ। लेकिन भगवान का भजन करने से आप आज़ाद होते हैं, ये चीज़ वो समझा रहे हैं। अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें ईश्वर का भी धन्यवाद देना चाहिए। चलिए, अभी आप बहुत छोटे हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे इसको, बस इसका अर्थ ही समझ लीजिए, यही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस दोहे में कवि कह रहे हैं कि ईश्वर का नाम स्मरण करने से हमारी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, और जिससे उसे जीवन मरण के चक्रों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। तो तू करता तू भया, तो तू करता मतलब तेरा नाम लेते लेते, अर्थात कवि कह रहे कि भगवान का नाम निरंतर जपते जपते तू भया, मैं तू हो गया, अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। अब मुझ में रही न हूँ, अब मुझ में अहंकार ना रहा, मैं मतलब अहंकार, रही न हूँ मतलब नहीं रहा, अर्थात उनका अहंकार अर्थात मैं का भाव समाप्त हो गया। तो मुझ में रही न हूँ अर्थात उनका अहंकार समाप्त हो गया, या फिर उनकी अहंकार की भावना समाप्त हो गई। अब बारी फेरी बल गई, बारी फेरी मतलब बारी फेरी जन्म मरण का चक्र पूरा किया। ठीक है, बारी फेरी का मतलब जन्म मरण का चक्र पूरा किया। अब बल गई मतलब बलिहारी जाती है, तो उनकी जो आत्मा है वो बलिहारी जाती है, अर्थात परमात्मा पर न्यौछावर हो जाती है। और बारी फेरी, और उनका जन्म मरण का चक्र भी जलकर समाप्त हो गया है। जित देखो तित तू, जित देखो तित तू, कवि कहते हैं कि जित देखो, मैं जहाँ देखता हूँ, तित तू, वहाँ मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात अब मुझे हर जगह भगवान ही दिखाई देने लगे हैं। समझ में नहीं आया ना? चलिए, तो पहले तो उन्होंने कहा कि तू करता तू भया, अर्थात कवि कह रहे हैं कि भगवान का नाम निरंतर जपने से, या फिर तू करता, तेरा नाम लेते लेते, भगवान का नाम निरंतर लेते लेते तू भया, मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। अब मुझ में रही न हूँ और मेरा अहंकार का भाव समाप्त हो गया है। अब बारी फेरी बल गई, बारी फेरी का मतलब उनका जन्म मरण का चक्र जलकर समाप्त हो गया है। अब बल गई और उनकी आत्मा भगवान पर न्यौछावर हो जाती है, अर्थात उनकी आत्मा भगवान में विलीन हो जाने से ही संसार के बंधनों से छुटकारा पा सकती है। ठीक है, तो वही भगवान पर बल गई, अर्थात उनकी आत्मा भगवान पर न्यौछावर हो जाती है। ठीक है, तो बारी फेरी,
फिर से कि तू करता तू भया, मैं भगवान का नाम लेते लेते मेरी आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो गई है और मेरी अहंकार की भावना समाप्त हो गई है। अब बारी फेरी बल गई, अर्थात बारी फेरी उनका जन्म मरण का चक्र भी जलकर समाप्त हो गया है। अब बल गई उनकी आत्मा परमात्मा पर न्यौछावर हो जाती है। और जित देखो तित तू, कवि कहते हैं कि मैं जित देखो, मैं जहाँ देखता हूँ, तित तू, वहाँ मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात अब मुझे हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रखिएगा याद कि इसे ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है कि तू करता तू भया, तुम्हारा नाम लेते लेते, अर्थात भगवान का नाम लेते लेते तू भया, मैं भगवान का ही हो गया हूँ, ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो भगवान का नाम लेते लेते मैं भगवान का ही हो गया हूँ, अर्थात मैं ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, ये चीज़ यहाँ पर वो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो भगवान का नाम लेते लेते मैं भगवान का ही हो गया हूँ, या फिर भगवान का नाम लेते लेते मेरी आत्मा भगवान में ही विलीन हो गई है। ठीक है, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, तो जैसा आपको याद रहे। और आगे मुझ में रही न हूँ, यानी मेरा अहंकार समाप्त हो गया, मुझ में मैं की भावना नहीं रही, और बारी फेरी अर्थात मेरा जो जन्म मरण का चक्र है वो जलकर समाप्त हो गया है और उनकी आत्मा परमात्मा पर न्यौछावर हो जाती है। और कवि कहते हैं कि वो जहाँ देखते हैं वहाँ भगवान ही दिखाई देते हैं, अर्थात अब उन्हें हर जगह भगवान ही दिखाई देने लगे हैं। कबीर श्रुता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछुड़या, ताही के संग लागी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि सूता क्या करे, सूता मतलब सोया हुआ, क्या करे, मनुष्य को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह रूपी निद्रा में या फिर मोह रूपी नींद में पड़ा हुआ क्या करे, क्या कर रहा है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सूता मतलब सो रहे हैं, हम सब लोग सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं, मोह रूपी नींद में। मोह मतलब हमें पैसा चाहिए तो हमें पैसे से मोह है, हमें पास होना है तो हमें पास होने से मोह है, हमें बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए तो हमें गाड़ी से मोह हो गया है, हमें बड़ा सा मोबाइल चाहिए, मोबाइल से मोह हो गया है। तो हम लोग मोह की नींद में सो रहे हैं। एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरी से मोह हो जाता है, दूसरी वाली मिल जाती है तो तीसरी वाली से मोह हो जाता है। तो मोह तो होता ही रहेगा, एक आएगा तो दूसरे से प्रेम हो जाएगा, दूसरा आएगा तो तीसरे से प्रेम हो जाएगा, और तीसरा मिल गया तो चौथे से प्रेम हो जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सोता क्या कर रहा है, अर्थात तू मोह रूपी निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, या फिर मोह रूपी नींद में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। काहे न देखे जागी, तू देखता क्यों नहीं, काहे न देखे क्यों नहीं देखता, जाग कर, तू जाग कर वास्तविकता को क्यों नहीं देखता। तू जाग कर, जागी मतलब जाग कर, काहे न देखे, वास्तविकता को काहे नहीं देखता, क्यों नहीं देखता। जाके संग ते बिछोड़िया, अर्थात अब किसके संग बिछुड़िया, यानी बिछुड़कर अलग हो गए हैं। जाके संग जिससे, जाके मतलब जिससे, ठीक है, तो जिससे संग ते बिछुड़िया, बिछड़ कर, बिछुड़िया मतलब बिछड़ कर अलग हो गए हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जाके संग बिछुड़िया, किसके संग बिछुड़े हैं हम, वास्तव में हम जो मनुष्य हैं ना, वो परमात्मा से बिछुड़ी हुई जीवात्मा है। ठीक है, तो जाके संग मतलब किसके संग से बिछुड़े हैं, भगवान से। तो मनुष्य जो है वो परमात्मा से बिछुड़ी हुई या फिर अलग हुई जीवात्मा है। ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि मनुष्य का अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं है, वे परमात्मा से बिछड़े हुए जीवात्मा हैं जो उनसे अलग होकर इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं। ताही के संग लाग, ताही के संग यानी इस जीवात्मा को ताही के यानी परमात्मा से ही लाग जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा में ही विलीन हो जाना चाहिए, ताकि उन्हें संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाए। बहुत बढ़ा चढ़ा के पढ़ा दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य,
तू इस मोह रूपी नींद में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? तू जाग कर वास्तविकता को क्यों नहीं देखता? जाग के संग यानी मनुष्य का अपना कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, वो तो परमात्मा के संग अर्थात परमात्मा से बिछड़े हुए जीवात्मा है, जो उनसे अलग होकर इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं। और ताही के संग लाग, इसीलिए मनुष्य को परमात्मा के संग ही लाग जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा में ही विलीन हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उन्हें सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए। एकदम क्लियर है? थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना ही होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है अलग। यहाँ पर ऐसे समझाया ही गया है कि इसको थोड़ा से बढ़ा के लिखना होगा हमें। ठीक है, तो ये अब तो क्लियर हो गया होगा। एकदम आसान आसान शब्दों में अगर पढ़े तो यहाँ पर इतना ही लिखा गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह में सोया हुआ या फिर मोह रूपी नींद में सोया हुआ क्या कर रहा है? तू जाग कर वास्तविकता को क्यों नहीं देखता? तू भगवान से बिछड़ी हुई जीवात्मा है और तुझे भगवान में ही विलीन हो जाना चाहिए। तो बस इतनी सी बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा बढ़ा कर लिखना होगा ताकि हमें अच्छे अंक मिले। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह रूपी नींद में सोया हुआ क्या कर रहा है? तू जाग कर वास्तविकता को क्यों नहीं देखता? मनुष्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं, बल्कि वो परमात्मा से बिछड़ी हुई जीवात्मा है, अर्थात जो जीवात्मा उनसे अलग होकर इस संसार में कष्टों को भोग रही है। और ताही के हमें परमात्मा के साथ अर्थात मनुष्य की जीवात्मा को परमात्मा में ही लग जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा में ही विलीन हो जाना चाहिए, ताकि उसे संसारिक कष्टों से मुक्ति मिले। आगे चलते हैं। दोहा है तो ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि लाइनें तो बहुत छोटी हैं, लेकिन गागर में सागर समेटना है तो दोहा लिख दिया जाता है। अब गागर छोटी सी है यानी दोहा छोटा सा है, लेकिन उसमें सागर को समेट दिया गया है, यानी बहुत बड़ा उपदेश दिया गया है। तो केशो कही कही कूकिए, ना सोइए अशरार, राति दिवस के कूकड़े, कबहू लगे पुकार। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, भगवान तुरंत सुनते नहीं हैं, हम इतने दिन से परेशान हैं। तो ये इसके लिए यहाँ पर देखिए कहते हैं कि केशो कह के कूकिए। इस दोहे में भगवान जो कवि हैं वो भगवान के नाम का स्मरण करने पर बल दे रहे हैं। ठीक है, और वो भगवान को पाने का सरल मार्ग भी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि केशो कही कही कूकिए। केशव मतलब केशव। केशव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कही कही भगवान श्री कृष्ण यानी कृष्ण कृष्ण कही कही कह कह के कूकिए। कूकिए मतलब पुकारिए। अब कूकिए का मतलब एक तरह से और है। कूकिए मतलब कौन कूकती है? कोयल। और जब कोयल कूकती है तो बहुत सुंदर लगता है ना, बहुत प्यारी आवाज़ में कूकती है। तो वही अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोयल मधुर आवाज़ में कूकती है, ठीक उसी प्रकार केशो यानी भगवान कृष्ण के नाम को कही कही प्रत्येक क्षण कूकिए, कोयल के जैसे मधुर स्वर में उच्चारित करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्रत्येक क्षण कोयल के जैसे मधुर स्वर से उच्चारित करना चाहिए। ना सोइए असरार। ना सोइए असरार हठ पूर्वक। असरार मतलब हठ पूर्वक। तो हठ पूर्वक अज्ञान की नींद में मत सोइए। ठीक है, तो हठ पूर्वक यानी भगवान नहीं है, नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब नाटक है, कुछ भी व्हाटएवर। अगर भगवान ही देख रहे हैं तो अपने माता पिता में देखिए, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ जाएंगे आप समय आने पर। लेकिन जो लोग इतने भी समझदार नहीं है कि उन्हें अपने माता पिता में ईश्वर नहीं दिखते, तो वो तो फिर उन्हें कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, तो हठ की नींद में मत सोइए, हठ पूर्वक अज्ञान की नींद में मत सोइए। ठीक है, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। रात दिवस अर्थात रात दिन। अगर मनुष्य रात दिन कूकने लगता है, अर्थात अगर मनुष्य रात दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता ही रहता है, तो कबहू हो सकता है, कबहू लगे पुकार, तो हो सकता है कि कभी ना कभी उनकी पुकार लग जाए, अर्थात सुन ली जाए। तो कभी ना कभी हो सकता है कि भगवान उसकी पुकार सुन ले। ठीक है, तो ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है बेटा। एकदम आसान शब्दों में मैं आपको एक सरल उदाहरण दे रहा हूँ,
अगर आप ईश्वर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना, तो आवश्यकता भी नहीं है। अपने माता पिता में ही ईश्वर को देखना चाहिए और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए। ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, बल्कि अलग से किताबें आती हैं जो आपको डेवलप करेंगी एज अ मैन, एज अ गर्ल। तो आपको वो किताबें पढ़नी चाहिए। तो जब आप किताबों की ओर बढ़ेंगे, ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, तो ज्ञान एक ऐसा मार्ग है कि वो आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा। जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उसे आप किताबों में ढूंढिए, वो आपको मिल जाएगा। केवल ईश्वर की ही बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सफलता, अज्ञान, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो ये सब कुछ भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपके लिए एक किताब होगी इस दुनिया में। किताब सबसे अच्छी चीज़ होती है। फिल्में देखना बंद कर दीजिए और किताबों से दोस्ती कीजिए। अपने लिए अपने मनपसंद किताबें ढूंढिए। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आपको किताब में मिल जाएगी। तो ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके घर में ही है, ठीक। और जब आप बड़े होते जाएंगे, अभी आप 11th में हैं तो अभी आप बहुत आवेशित हैं, लेकिन जब आप बड़े होते जाएंगे तो आप ये चीज़ें समझते जाएंगे और धीरे धीरे आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी अपने अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए। चलिए, तो केशो कही के कुकिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें केशो यानी भगवान कृष्ण के नाम को हर क्षण या फिर हमेशा कोयल की जैसे मधुर स्वर से उच्चारित करते रहना चाहिए और हमें हठ पूर्वक अज्ञान की नींद में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। रात दिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहते हैं तो हो सकता है कि कभी न कभी हमारी पुकार भगवान सुन ले। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। पेन भी नहीं चल रही, 3 पेन चला लिए, चलो ये चल गई। तो इस तरह से ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि जो गागर में सागर समेटने का गुण है यहाँ पर हमें दिख रहा है। हमें समझना भी है ताकि हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े इसी एक ही चीज़ को। तो इसके लिए आपको जितना पढ़ाया गया है इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा खुद से, और अगर कहीं पर दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।